नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लोग मार्केट में कर रहे हैं। कॉमन मिस्टेक का मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जिनको आप सॉल्व कर सकते हो और जो मार्केट की एक रियलिटी है वो मैं आपको इन मिस्टेक्स में बताने की कोशिश करूँगा। सिर्फ 2 से 3 मिस्टेक्स होंगी जो मेरे दिमाग में है, बाकी सारी आपको पता है, आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, कहाँ पे आपसे गलती होती है, कहाँ पे आपको बड़ा प्रॉफ़िट मिलता है, कहाँ पे आपको छोटा प्रॉफ़िट मिलता है, कहाँ पे आपका बड़ा लॉस हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता है और जैसा कि आपको पता है 2023 का आज लास्ट डे है, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स डालेंगे रिगार्डिंग द मिस्टेक्स या फिर रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस या फिर 2024 में आपको क्या करना चाहिए। तो आप उनका वीडियो देख के सीख सकते हो जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी। बट मैं बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स की बात करूँगा जो एक ट्रेडर कर रहा है या फिर जो एक यंगस्टर है या फिर जो नया पर्सन है जो मार्केट में आ रहा है, किस होप के साथ आ रहा है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? 3 कॉमन मिस्टेक हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा, ये बहुत कॉमन है जिसको आप ईज़िली रिमूव कर सकते हो और अगर आपकी ये मिस्टेक्स एक बार रिमूव हो जाती हैं तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आप मार्केट से कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट कमा सकते हो या फिर आप वहाँ पे लॉस नहीं करोगे, ठीक है? तो सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक है वो है एक्सपेक्टेशंस की। एक्सपेक्टेशंस मीन्स यहाँ पे कि जब भी पर्सन ट्रेडिंग में आता है तो वो कहीं न कहीं से इन्फ्लुएंस होता है, कहीं से वो ऐसा सोचता है कि मार्केट में आते ही मैं करोड़ों रुपए बनाने लग जाऊँगा या बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे मैं ईज़िली बना सकता हूँ। तो जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो मार्केट में वो बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों का जो माइंडसेट होता है टुवर्ड्स द ट्रेडिंग एज़ अ एफ-एन-ओ या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग को, वो इस तरीके से रिस्क रिवार्ड रेशियो की तरह नहीं देखते। वो जस्ट लाइक एक गैम्बलिंग की तरह उसको करने लग जाते हैं और फिर गैम्बलिंग में क्या होता है, सीधी-सी बात ये है, सट्टेबाज़ी करोगे तो सट्टेबाज़ी का जो आउटपुट होता है वो एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द मंथ आपकी कैपिटल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है क्योंकि आपका माइंडसेट, आपका दिमाग बोल रहा है कि मैं बहुत बड़े पैसे बनाने आया हूँ यहाँ पे, छोटे प्रॉफ़िट से आप सैटिस्फाइड होगे नहीं, तो आपको कहीं न कहीं ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस 100% है। 90% की भी बात नहीं कर रहा मैं, 100% की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई लेके आते हो मार्केट में तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जनरेट होती है। ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो एक्सपेक्टेशंस मार्केट में बहुत हाई रखते हैं। इनिशियली जब वो मार्केट में आते हैं तो वो ये सोच के आते हैं कि मेरे को ₹500 मिल जाएँ या फिर ₹1000 मिल जाएँ तो मैं खुश हूँ। लेकिन जैसे ही वो हफ़्ते 2 हफ़्ते काम करते हैं तो उनको दिखता है कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पैसे बन सकते हैं। तो वो 500, 1000, 2000 में सैटिस्फाइड नहीं होते। वो फिर अपने कैपिटल को और तेज़ी से बढ़ाते हैं अकाउंट में और कोशिश करते हैं बड़ा प्रॉफ़िट कमाने की, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी सारी कैपिटल पूरी एक ही बार में चली जाती है और फिर आपको वहाँ पे सिर्फ़ पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो मिस्टेक है ये बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रेडर करते हैं, क्योंकि इनिशियली ये मैं भी करता था, मैंने भी बहुत बार करी है और इस मिस्टेक को रिमूव करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 बार आपका अकाउंट खाली हो जाता है, तब आपको रियलाइज़ होती है। बहुत से लोगों का तो 8-8, 9-9, 10-10 बार खाली हो जाता है, तब जाके रियलाइज़ेशन होता है कि यार ये एक बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, हम बहुत ज़्यादा बड़े रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस मार्केट में कर रहे हैं, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। दूसरी एक कॉमन मिस्टेक जो आती है वो ये आती है कि उनको ये लगता है कि मार्केट में कोई ना कोई उनको ट्रेडिंग सिखा देगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, मार्केट में कोई भी किसी दूसरे को ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता, क्योंकि मार्केट में जो ज़्यादातर जो गेम होता है वो साइकोलॉजी का होता है। 80% गेम जो है वो साइकोलॉजिकल का है, 20% गेम रिगार्डिंग द लर्निंग हो गया, स्ट्रैटेजीज़ हो गया, आपका मनी मैनेजमेंट हो गया, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। तो 80% जब आपकी साइकोलॉजी का गेम है तो ज़ाहिर-सी बात है हर पर्सन की जो साइकोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। वो ऑन स्क्रीन क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, मार्केट जब तेज़ी से बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, जब गिर रहा है तब क्या कर रहा है। तो ये गलतफ़हमी बिल्कुल निकाल दो कि कोई भी आपको मार्केट में ट्रेडिंग सिखा सकता है। आपको वो अपनी गलतियाँ बता सकता है, वो आपको ये बता सकता है कि मार्केट में ये पैटर्न बनेगा तो ये आपका एक ट्रेंडिंग मूव होगा या फिर किसी चैनल का ब्रेकआउट होगा तो आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। बट वो आपको ये नहीं बोल सकता कि आप यहाँ पे बाय कर लेना और आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे डिसीज़न आपको ही लेना पड़ेगा, आपका डिसीज़न होगा, वही आपको यहाँ पे
प्रॉफ़िट और लॉस जनरेट करके देगा। एक बार आप ट्रेड करोगे, हो सकता है आपको प्रॉफ़िट मिल जाए, हो सकता है लॉस मिल जाए। तो यहाँ पे जो गलती होगी, उस गलती से आपको रियलाइज़ेशन होगा कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन कैसे काम करते हैं, कब वो फेलियर हो जाते हैं, कब वो सक्सेसफुली अच्छा मूव देते हैं। तो ये जो दूसरी कॉमन मिस्टेक है ना, कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करना कि यार मेरे को आप सिखा दो या फिर मैं आपके साथ ट्रेडिंग करना, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो जो 90% लोग लॉस कर रहे हैं, वो रेशो मुश्किल से हार्डली सिर्फ कह सकते हैं 20% का ही होता, कि 20% ही लॉस कर रहे हैं, बाकी 80% प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सारी जो लर्निंग है, ये सारी किताब की भाषा है, और किताब की भाषा से मार्केट कभी प्रॉफिट नहीं देता। खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में, पोजिशनल में फिर भी आपको मिल जाएगा किताब की भाषा से प्रॉफिट, इंट्राडे में नहीं मिलेगा। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, बहुत शॉर्ट टर्म होता है मार्केट, और जिसमें कि सिर्फ मोमेंटम जो होता है वो सिर्फ सुबह के 1.5 घंटे 2 घंटे होता है, और सेकेंड हाफ के 1.5 से 2 घंटे होता है। बाकी टाइम मार्केट साइडवेज चला जाता है। साइडवेज में आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, आपकी साइकोलॉजी कैसा काम कर रही है, वो आपको समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग लॉस करने लग जाते हैं। ठीक है। ये भी ध्यान में रखिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। कोई ना कोई किसी न किसी एक्सपेक्टेशन से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है, तभी वो उस चीज़ के लिए प्रोफ़ेशनली काम कर रहा है, और एक्सपेक्टेशंस यही है कि कहीं न कहीं उसको वो इनकम जनरेट हो। जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कोर्स बेच रहा है आपको, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कुछ पैसे अपने कमाने के लिए बेच रहा है, या फिर वो आपको बोल रहा है कि डिफरेंट ब्रोकर पे अकाउंट खुला लीजिए और मेरा ग्रुप जॉइन कर लीजिए, मैं आपको फ्री लर्निंग प्रोवाइड कर दूँगा। तो वो भी एक एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ, पर्सन आएगा, कुछ ना कुछ ट्रेड लेगा, तो मेरे को इनकम होगी, तो उस हिसाब से वो वहाँ पे कहीं न कहीं प्लान कर रहा है, ठीक है ना? तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ पैसे होते हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में कहीं न कहीं उस पर्सन को मिल ही रहे होते हैं, जो कुछ ना कुछ वो सिखा रहा है, ठीक है? हो सकता है यूट्यूब की इनकम हो, जैसे मैं अपने केस में मैं आपको बताता हूँ कि मेरे 1000-2000 व्यू आते हैं, तो महीने का 1000-2000 व्यू के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट भी करोगे, तो 50,000 व्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो 3 से 4,000 रुपए महीने का होता है। और 3 से 4,000 हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़े हों, किसी के लिए हो सकता है वो ना के बराबर हों। तो 3 से 4,000 रुपए में मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो वो इनकम मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखनी है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। कोई आपको कुछ सिखा रहा है, अपने मोटिव के लिए सिखा रहा है, अपने मोटिव के लिए बता रहा है आपको। तो डिसीज़न आपका होना चाहिए, क्या वो हमें सही गाइड कर रहा है? क्या हमारे उसकी गाइडेंस हमारे काम आ रही है या नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है, तो इमीडिएटली उसको अनफ़ॉलो कर दो, उसको मत सुनो, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपका न माइंड डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है ना? भले वो मैं क्यों ना हूँ, अगर मेरी कोई भी आपको वीडियो समझ में नहीं आती है, या फिर हो सकता है कि मैं मार्केट तेज़ी में चल रहा हो, मैं मंदी करा रहा हूँ, या फिर मार्केट मंदी में क चल रहा हो, मैं तेज़ी करा रहा हूँ, अगर आपको वो चीज़ समझ में आ रही है, तो आप करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि अगर आप अपना डिसीज़न नहीं लोगे, दूसरे के डिसीज़न के हिसाब से चलोगे, तो यूट्यूब पे या फिर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उनको आप डेली देखते हो, तो सबके डिसीज़न आप फ़ॉलो कर नहीं सकते। तो कहीं न कहीं आपको ये डिसीज़न लेना पड़ेगा कि मुझे किसको फ़ॉलो करना है, किसको नहीं फ़ॉलो करना है, कब किसका वीडियो मेरे काम का है, कब किसका वीडियो मेरे काम का नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। तीसरी जो कॉमन मिस्टेक होती है, वो होती है कि जो आपकी जो ट्रेडिंग है, जो आपकी बिज़नेस है, उसकी कै कॉस्ट को कैलकुलेट करना आपको नहीं आता। कैलकुलेशन के तौर पे मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप सबसे लोएस्ट ब्रोकर चूज़ करो, जहाँ पे आपके सबसे कम पैसे लगते हैं। सबसे कम पैसे लगने में 3 कंपनियाँ आती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको कंटिन्यू बोला है, और जिसमें से एक जो मेरी सबसे फ़ेवरेट है, वो है एसएएस ऑनलाइन। एसएएस ऑनलाइन पे मैंने आपको हमेशा बोला है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो 999 पर मंथ की चलती है, जिसमें आपको 100 ट्रेड ट्रेड फ्रीज़ मिलती हैं। उसके बाद जो ट्रेड होती हैं, उसमें आपका ₹1 आपका चार्ज होता है, जो कि बहुत कम है। जबकि नॉर्मल अगर आप ब्रोकर पे जाओगे, तो ₹20 पर ट्रेड के चार्जेस हैं। तो ₹20 पर ट्रेड का चार्जेस का अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन भी करते हो, मान लीजिए मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊँगा आपको। ठीक है? मान लीजिए आप दिन की 20 ट्रेड बाई की डाल रहे हो, तो 20 ट्रेड आपकी बाई की हो गई, 20 ट्रेड आपकी सेल की हो गई। टोटल ट्रेड आपकी कितनी हो गई? 40। तो 40, ठीक है, इंटू 20 करोगे आप, ठीक है? तो आपका क्या हो गया? 800। ₹200 के इसमें टैक्सेस ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो आपका दिन का कितना खर्चा हो गया आपका? ₹1000। 1000 इंटू अगर आप 22 करते हो, मान लो 22 ट्रेडिंग सेशन है या फिर 20 ट्रेडिंग सेशन है, तो अभी आपका 22,000 हो गया। मान लीजिए इसमें मैं 2000 माइनस भी कर देता हूँ, 20 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से चलते हैं, तो 20,000 हो गया, और 20,000 इंटू 12 करते हैं अगर आप इसी हिसाब से, तो आपके कितना हो गया? करीब-करीब 2,40,000 रुपए की आपने ब्रोकरेज और टैक्सेस भर दिए। टोटल कॉस्ट मैं बता रहा हूँ आपकी, जबकि इससे ज़्यादा होती है।
यानी साल का आपका ब्रेक इवन पॉइंट ही आपका इतना बड़ा है कि आपको 2,40,000 रुपए कमाने ही कमाने हैं, तब जाके आप ब्रेक इवन पे रहोगे। तो ये जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ी कॉस्ट है। अब मान लीजिए आपने एसएएस के अंदर अकाउंट खोल के आप 999 पर मंथ की ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? तो महीने की आपकी ब्रोकरेज कितनी हो गई? मैं मान लो एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप बहुत सारी ट्रेड लेते हो, तो मान लो आप महीने के 1,200 रुपए की आप ब्रोकरेज जनरेट कर रहे हो। आपकी जो एक्सपेंस है 1,200 रुपए है और प्लस इसमें मान लेते हैं हम आपका 300 रुपए के आपके टैक्सेस हो गए, ठीक है? क्योंकि टैक्सेस तो लगेंगे लगेंगे, क्योंकि टैक्सेस का ऐसा है नहीं कि टैक्सेस नहीं लगेंगे। तो आपका मान लो ये 1,200 रुपए तो फिक्स हो गए, 300 रुपए सॉरी 1,200 रुपए आपके महीने के ये फिक्स हो गए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ब्रोकरेज आपकी फिक्स हो गई 999 पर मंथ की, मैंने 1,200 कर दिया इसको। टैक्सेस आपके पर डे के कितने थे? 200 रुपए। तो 200 टैक्सेस से के तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 200 इंटू 20 कर लेते हैं, ठीक है? तो महीने का आपका कितना हो गया? 4,000 आपके टैक्सेस के हो गए, ठीक है? 4,000 आपके टैक्सेस के हो गए और प्लस इसमें हमने 1,000 रुपए किसके ऐड कर लिए? ब्रोकरेज के, ठीक है? तो 4,000 टोटल महीना आपका कितना हो गया? 5,000। अगर आप 5,000 रुपए इंटू 12 करते हो, तो आप देख सकते हो आपका टोटल 60,000 रुपए आपके यहाँ पे हो गए साल का खर्चा, जिसमें टैक्सेस भी हैं और आपकी ब्रोकरेज भी है। और अगर सिर्फ मैं ब्रोकरेज ब्रोकरेज को कैलकुलेट करूँ, तो आप मान लो यहाँ पे 800 रुपये आपका दिन का हो रहा था, 800 इंटू 20 ट्रेडिंग सेशन आपका एक नॉर्मल ब्रोकर के पास हो रहा था आपका 16,000 महीने का, और इसको हम 12 कर देते हैं, तो आपका टोटल ब्रोकरेज आपकी कितनी लग रही थी? 1,92,000 की। और जबकि अगर आप एसएएस में या किसी लो कॉस्ट ब्रोकर जो अल्ट्रा लो कॉस्ट मॉडल पे काम कर रहे हैं, अगर आप उनके यहाँ अकाउंट ओपन कराते हो, तो होता क्या है, जैसे 1,000 रुपये आप मान लो एसएएस में दे रहे हो, तो आपकी साल के 12 महीने हैं, तो 12,000 ब्रोकरेज हो गई। 12,000 ब्रोकरेज और 1,92,000 की ब्रोकरेज में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत दूर है एक रेगुलर ब्रोकर पे, जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, फायर्स हो गया, ग्रो हो गया। इनमें आप कितनी भी ट्रेडिंग कर लीजिएगा, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। जब तक आप एक्सपर्ट बनोगे या ट्रेडर बनोगे, तब तक आपका अकाउंट खाली हो चुका होगा, बहुत बड़े लॉस में पहुंच चुके होगे आप, और आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला। अल्टीमेटली आप टाइम वेस्ट करने वाले हो। ये ध्यान में रखना। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो आपको ये शो करते हैं कि हम ज़ीरोधा में ट्रेड करते हैं या फिर फायर्स में ट्रेड करते हैं या फिर ग्रो में ट्रेड करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रेड कहाँ कर रहे होंगे? एसएएस के अंदर या फिर कोटक के अंदर। 3 सबसे अल्ट्रा कॉस्ट मॉडल वाले ब्रोकर हैं। एक मैंने आपको बता दिया एसएएस, दूसरा आपका है एम स्टॉक, ठीक है? आपको यहाँ पे एम स्टॉक के बारे में पता होगी, और तीसरा आपका है कोटक, ठीक है? कोटक सिक्योरिटीज़। यहाँ पे भी आपकी जो ब्रोकरेज है वो ज़ीरो है, क्योंकि ये टर्नओवर के बेसिस पे इनको पेमेंट मिलता है एनएससी से। जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उतना इनका कमीशन होगा। सेम चीज़ यहाँ पे है, ज़ीरो ब्रोकरेज, और यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो 999 पर मंथ है। अब मैं जो यूज़ करता हूँ वो एसएएस ऑनलाइन को यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये दोनों बहुत ज़्यादा स्लो हैं, ठीक है ना? कोटक के अंदर आप काम करोगे, आप ऑर्डर डाल ही नहीं पाओगे, तो ज़ीरो ब्रोकरेज का कोई मतलब यहाँ पे बचा नहीं है। तो कोटक को तो यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? एम स्टॉक को मैंने यूज़ नहीं किया है। एक आध बार मैंने थर्ड पार्टी मतलब किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रेड करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये भी प्लेटफ़ॉर्म मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्लो लगा। जब मार्केट थोड़ा-सा वॉलेटाइल होता है, थोड़ी-सी प्रॉब्लम इसके अंदर रहती है। बेसिकली एम स्टॉक और कोटक के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है कि इनके प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल प्रॉपर्ली नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना? तीसरा जो बच जाता है, जिसको मैं हमेशा रिकमेंड करता हुआ आया हूँ, एसएएस ऑनलाइन। यहाँ पे आपका जो प्राइसिंग में जाओगे, यहाँ पे आपका 1,999 का प्लान है और यहाँ पे 999 का प्लान है, ठीक है? 999 अनलिमिटेड ट्रेडिंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो 999 है वो आपकी 100 ट्रेड फ्री मिलती है, उसके बाद आपको ₹1 चार्जेस लगता है, 90 पैसे चार्ज लगता है। यानी उसके बाद भी अगर आप 100 ट्रेड भी डालते हो, तो अभी आपकी कोई बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगेगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अगर आप 1,999 लेते हो, तो इसमें आपकी 200 ट्रेड फ्री होती हैं, और उसके बाद भी आपका ₹1 आपका 1 ट्रेड का चार्ज लगता है। तो आप बहुत ज़्यादा मान लो 100 ट्रेड लिया आपने, उसके बाद 100 रुपए चार्ज लगेंगे। तो 100 ट्रेड बहुत होती हैं, ऐसा नहीं है कि 100 ट्रेड बहुत कम होती है। कहाँ पे हम 40 ट्रेड के ₹80 दे रहे 800 रुपए दे रहे थे, यहाँ पे 100 ट्रेड के सिर्फ ₹100 लग रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी कॉस्ट आपकी बच रही है, जो आपके काम आएगी। ये पैसे आपके काम आएँगे, क्योंकि ये पैसे आपके खुद के हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ब्रोकरेज में जो पैसा दे रहे हैं वो उनके खुद के नहीं है, प्रॉफिट से कट गए या फिर लॉस उसकी वजह से बढ़ गया, लेकिन ये खुद का है। तो ये डिसीज़न आप ले लो इस साल, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप
आपके पैसे मार्केट में बहुत कम जाएँगे, आप ट्रेडिंग में बहुत कम लॉस करोगे बिकॉज़ ज़्यादातर लोगों की जो ब्रोकरेज टैक्सेस होते हैं ये बहुत हाई होते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे लोग सिर्फ़ ब्रोकरेज और टैक्सेस में ही अपनी पूरी कैपिटल को गँवा देते हैं, प्रॉफ़िट और लॉस तो बात की चीज़ रही। तो इस चीज़ पे आपको डिसीज़न लेना है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है। ज़्यादातर लोग आपको गाइड नहीं करते इसके रिगार्डिंग, क्यों? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मैंने बताया ना कि हर किसी को एक रेफ़रल इनकम मिलती है और वो रेफ़रल इनकम बहुत बड़ी होती है। अगर वो आपको बोलेगा कि 999 पर मंथ का, जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे बिकम अ पार्टनर पे जाएँगे हम, यहाँ पे बिकम अ पार्टनर पे जाओगे तो आप देखो यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर क्या है, रेफ़रल का अगर आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रक्चर क्या है। देखो, एवरी ट्रेड एग्जीक्यूटेड बाय अ रेफरल इंश्योर दैट 20% ऑफ ब्रोकरेज जनरेटेड इज ऑटोमेटिकली क्रेडिट इन योर अकाउंट, ठीक है? 20% आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो 20% क्या होता है? 1000 रुपये महीने का 1% जनरेट कर रहा है तो उसका 20% कितना हो गया? 200 रुपये हो गया। तो 200 रुपये, इस कैलकुलेशन को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग खुले। मान लीजिए पहले केस में हम कितनी 16,000 ब्रोकरेज भर रहे थे महीने की, ठीक है? 16,000 माइनस 20% करते हैं, है? तो आपका कितना हो गया? करीब-करीब 12,800 रुपये यहाँ पे आपका, सॉरी, ये फाइनल फिगर है इसका। जो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कितना हो गया, अराउंड आपका 3,000 रुपये के आसपास का एक अकाउंट में रेफरल मिल रहा है। क्योंकि ये तो माइनस करने के बाद आएगा ना, हमने तो 12%, सॉरी, क्लियरली परसेंटेज ऊपर दिया हुआ है उसके हिसाब से निकाल लेते हैं। इसको क्लियर करते हैं। 16,000 20%, ठीक है, 3200 रुपये आ गया। यानी 1% हमें कितनी ब्रोकरेज जनरेट करके दे रहा है? अगर हम उसको बोलते हैं कि नॉर्मल रेफरल के थ्रू, तो सिर्फ ग्रो के अंदर या फिर आपका फायर्स के अंदर या फिर आपका ज़रोदा के अंदर अकाउंट खोल ले और सिर्फ कुछ ट्रेड करता रहे। कुछ ट्रेड का मतलब यही है, 20-30 ट्रेड, 20 ट्रेड भी करेगा तो भी इतना है। 3200 रुपये मिल रहे हैं एक अकाउंट पे, ठीक है? और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? अगर किसी को मतलब ये लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ी इनकम होगी, तो यहाँ पे कितना है? 1000 रुपये पे 20% कितना होता है? 200 रुपये। तो 200 रुपये और 3200 रुपये में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और मान लो किसी के पास 3200 इंटू हम यहाँ पे कर देते हैं, मान लो किसी के पास 100 अकाउंट है, मान लीजिए किसी के पास 100 अकाउंट है, तो आपका कितना हो गया? 3,20,000 रुपये की आपकी ब्रोकरेज हो गई जो पर्सन को मिल रही है, ठीक है ना? और वहीं पे आप अगर 200 इंटू 100 करते हो तो 20,000 हो गया। तो 20,000 और 3,20,000 में ज़मीन आसमान का अंतर है, जो कि आपको ये डिफरेंशिएट, क्योंकि वो जो 3,20,000 रुपये मिले हैं ना पर्सन को, वो कहीं न कहीं आप ही की जेब से मिले हैं। तो इसीलिए वो आपको बोल रहा है कि आप अकाउंट खुलाओ, मैं आपको सिखाऊँगा, मैं आपको लर्निंग प्रोवाइड कराऊँगा, या मैं ये करूँगा, ये मैं वो करूँगा। वो सब एक तरीके से एक झांसा है, कहीं न कहीं अपनी इनकम जनरेट करने के लिए। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं मिलेगा या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो आपको बोले कि ऐसे-ऐसे में अकाउंट खुला लो, मैं आपको फ्री में सिखाऊँगा, या फिर एम स्टॉक में खुला लो, मैं आपको फ्री में सिखाऊँगा, आप अपनी ब्रोकरेज बचाओ। सब आपको यही बोलेंगे, कोई भी हो, कोई भी, आप देख लीजिएगा, सबके डिस्क्रिप्शन उठा के देख लीजिएगा, एक से एक 1 मिलियन जो सब्सक्राइबर्स पे बैठे हैं, वो आपको एक ही चीज़ बता रहे होंगे कि आप यहाँ पे अकाउंट खोलो, यहाँ पे अकाउंट खोलो, यहाँ पे अकाउंट खोलो। आप चेक कर लीजिएगा सबके सबके डिस्क्रिप्शन, तो आपको क्लियरली यहाँ पे मिल जाएगा आउटकम कि कैसा वो चल रहा है हिसाब-किताब उनका। तो कहीं न कहीं एक थर्ड पार्टी सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो सर्वाइव कर रहे हैं। आपको इतने बड़े-बड़े नाम ऑलरेडी आपको सेबी की लिस्ट में आ चुके हैं, पेनल्टी उन पे लग चुकी है। अल्टीमेटली क्या हुआ? कोई 2 करोड़ के लॉस में बैठा है, कोई 1 करोड़ के लॉस में बैठा है। तो ये एक सिचुएशन मार्केट में बनी हुई है। कहीं न कहीं एक रेफरल इनकम बहुत बड़ी इनकम है, जिसके बेसिस पे आपको डाइवर्ट किया जाता है कि आप इस ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलाओ, इस ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलाओ, और कहीं न कहीं वो आपको ये फ़ॉल्स प्रॉमिस दे रहे होते हैं या फ़ॉल्स होप दे रहे होते हैं कि आप एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको अपनी पूरी मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, और खुद ही आपको अपनी एनालिसिस करनी पड़ेगी, और आपको सिर्फ़ थर्ड पर्सन आपको अपनी मिस्टेक बता सकता है, तरीका बता सकता है। उस तरीके को आपको समझ में आता है आप करो, नहीं समझ में आता है तो आप अपना तरीका यूज़ करो। बट अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ रखो, ताकि आप अगर मान लो 2 साल 3 साल देने के बाद आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो एटलीस्ट आपके पैसे तो बचे रहें। अगर आप पैसे ही मार्केट में डाल दोगे, आपके अकाउंट ही खाली हो जाएँगे, तो फिर आपको कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। तो ये 3 कॉमन मिस्टेक हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हैं, जिनको आप रिमूव कर सकते हो। जस्ट लाइक आप अकाउंट ऐसे इसके अंदर खोल के आप अपना एक नया, कह सकते हैं कि एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपकी लो कॉस्ट ब्रोकरेज लगे।
लर्निंग आपको सेल्फ ही करनी है। एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी मत रखो मार्केट से। ये 2-3 चीज़ों पे काम कर लोगे तो चांसेस वेरी हाई कि आप कुछ ना कुछ दिन बाद एक ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है? तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।